गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपको कल लेक्चर पोस्ट नहीं कर पाया, मैं कहीं व्यस्त हो रहा था। अब हम लोग उसमें आगे पढ़ते हैं। हमने इस सेकंड पार्ट मतलब चैप्टर नंबर 13 पार्ट सेकंड, इसमें हम पढ़ रहे हैं दे ब्रोगली दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और उसकी परिकल्पना, उसकी वेवलेंथ, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि लैम्बडा जो है दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य एच अपॉन अंडर रूट 2m e बल्कि 2m/QV के इक्वल होती है। ठीक है, इसमें में करना क्या होता है बेसिकली कि 2m/E तो ऊर्जा E का मान निकालना होता है कैसे भी करके। ठीक है, तो हमने 3 कणों के लिए लैम्बडा का मान ज्ञात कर लिया था। पहला कण इलेक्ट्रॉन था, दूसरा कण प्रोटॉन, तीसरा कण ड्यूट्रॉन, चौथा कण मैं ले रहा हूँ एल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? एल्फा पार्टिकल। अगर आपको याद हो तो एल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपको समझाया था मैंने पहले भी, ये होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक को ही एल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब बताओ, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे। कितने न्यूट्रॉन होंगे? 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो बताओ ज़रा उस पर आवेश कितना होगा? एल्फा कण पर कितना आवेश होगा? सर 2 प्रोटॉन हैं तो आवेश होगा 2e। कितना आवेश होगा? 2e, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पर तो आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, अगली बात, एल्फा कण का द्रव्यमान। सीधी सी बात है, एल्फा कण यानी एम एल्फा, कितने पार्टिकल्स उसमें हैं? सर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इट विल बी mp प्लस mp प्लस mn प्लस mn। आई क्या बात समझ में? क्योंकि 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान लगभग इक्वल होते हैं। तो mn की जगह में mp कर दूँ तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? mp प्लस mp प्लस mp प्लस mp, इट विल बिकम्स 4mp। ये कितना हो जाएगा बोलिए? 4mp। ठीक है, तो दोनों चीज़ आ गई हमारे पास। स्टेप देखिए फटाफट से। एल्फा कण का द्रव्यमान m एल्फा बराबर mp प्लस mp प्लस mp mn प्लस mn, ये स्टेप आ गई। क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होती है, mn की mp की वैल्यू इक्वल होती हैं और दोनों जोड़ेंगे तो m एल्फा कितना हो जाएगा? 4mp। कितना हो गया ये? 4mp। और एल्फा कण पर आवेश कितना होगा? क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन हैं तो आवेश 2e हो जाएगा। अब तक जितने भी आपके पास कण आ रहे थे उनमें इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही आवेश था सॉरी, उनमें प्रोटॉन ही था, तो इसलिए उसमें Q बराबर E आ रहा था प्रत्येक में। अब पहली बार हुआ है कि Q बराबर कितना आ रहा है? 2e। ठीक है, अब आप मुझे बताओ गतिज ऊर्जा K का सूत्र क्या होता है? QV। ठीक है, Q कितना है? 2e, तो 2eV हो जाएगा सूत्र। तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी बताइए कण की? 2eV। अब बताओ लैम्बडा का सूत्र क्या है? लैम्बडा का फॉर्मूला हमारे पास था लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m/E। अब E के स्थान पर मैं क्या कर दूंगा? देखो, h अंडर रूट 2 की जगह 2, m मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज m एल्फा। ठीक है, ये पार्टिकल एल्फा कण है। E वो निकाल लिया हमने ऊपर, 2eV। 2eV। अब हम सबका मान रख देंगे। कैसे? h की जगह तो h का मान आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ गया। m एल्फा ये कितना होगा? ऊपर निकाल लिया हमने 4mp। कितना आया ऊपर? ये 4mp। तो उसको रख देंगे इसमें। तीनों स्टेप क्लियर है बिल्कुल? तो जूम कीजिए उसको एक बार, देखो ये आ रहा। लैम्बडा इक्वल टू कितना आ रहा है? h अपॉन अंडर रूट 2mk। अगले स्टेप में लैम्बडा एल्फा कितना कर दिया? h अपॉन अंडर रूट 2m एल्फा और k। अगले स्टेप में m एल्फा की जगह 4mp कर दिया,
और के की जगह 2ev कर दिया। अब हमने सारे मान रख दिए, लिखा है नियतांकों के मान रखने पर, नियतांकों के मान रखेंगे तो 6.62 ये सब मान रख देंगे आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.101 10⁻⁻10 मीटर अपॉन रूट वी। 10⁻⁻10 को बोले तो एंगस्ट्रॉम। तो क्या आ जाएगा आंसर, लैम्बडा एल्फा बराबर 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? बहुत सिंपल है, बस याद ये रखना है कि जो एल्फा कण का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से 4 गुना होता है और आवेश जो है वो 2e के बराबर होता है। और निकालना ऊपर मैंने आपको समझा दिया। तो हमारे 4 कण हो चुके। 4 कणों के लिए हमने दे ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली। 5वां कण है न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। अब सुनिए ध्यान से एक बार, अब आपके सामने एक नई समस्या खड़ी होगी। H का सूत्र था, लैम्बडा का सूत्र था H अपॉन अंडर रूट 2me और E का मान अब तक हम निकाल रहे थे, फॉर्मूला था QV। ठीक है, अब सुनो, अगर इस फॉर्मूले के आधार पे अपन हल करते हैं तो बताओ न्यूट्रॉन पर तो आवेश ही नहीं है ना, तो न्यूट्रॉन के लिए Q का मान 0 और V तो ऊर्जा का मान 0 आएगा। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो आवेश ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के लिए नहीं काम में लेंगे। हम लोग क्या काम में लेंगे, सुनिएगा ध्यान से एक बार। देखो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन के पास होती है तापीय गतिज ऊर्जा। कौन सी होती है? तापीय गतिज ऊर्जा। तो इसलिए हम इसमें के एन बराबर, के एन का मतलब है न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ये हम काम में लेंगे स्मॉल के और टी। के टी होती है, कितनी होती है? के टी। यहाँ के एक नियतांक अगर आपको याद हो तो इसे हम कहते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट्जमान नियतांक। और टी है यहाँ पर परमताप। टी क्या है यहाँ पर? परमताप। ये टॉपिक इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसमें ताप की बात आती है, और सब टॉपिक्स जो अब तक थे क्योंकि वो आवेशित कणों के बारे में थी तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा निकाली हमने क्यूबी सूत्र से, और यहाँ ताप के रूप में आएगी क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश तो नहीं होता है। तो लिखा है, हम जानते हैं कि साधारण ताप पर न्यूट्रॉन की तापीय गतिज ऊर्जा के एन बराबर के अपॉन टी, सॉरी के टी आएगा ये, जहाँ के हमारे पास क्या हो गया? बोल्ट्जमान नियतांक। अब सुनो ध्यान से एक बार, इसको फिर जूम करते हैं एक बार। बताओ लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? सर है H अपॉन अंडर रूट 2mk। ठीक है, तो लैम्बडा एन क्या हो जाएगा? H अपॉन अंडर रूट 2, m की जगह mn आ गया और k की जगह क्या आ गया? kn। अगले स्टेप में kn ये क्या है? न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के स्थान पर मान रख दिया हमने, कितना? kT। कितना रख दिया हमने? kT। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर के बोल्ट्जमान नियतांक है, तो नियतांकों के मान रखने पर H कितना हो गया? 6.62 10⁻⁻34। 2 की जगह 2 आ गया, mn की जगह 1.67 10⁻⁻27। ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो वही मान लिख दिया है इसमें। अब के का मान अलग होता है, के है बोल्ट्जमान नियतांक। अगर 11वीं में याद हो किसी को तो यह आया था 1.38 10⁻⁻23, और टी की जगह क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा एन कितना आया? 30.853 10⁻⁻10 मीटर अपॉन रूट टी। ध्यान रखिएगा, अब तक रूट वी आ रहा था, अब कितना आया? रूट टी। और 10⁻⁻10 को क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम। तो कितना आएगा आंसर? 30.853 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट 3। ठीक है, अब हमारे पास छठा पार्टिकल, छठा वो आता है गैसीय अणु के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। बताओ
गैसीय अणु की गतिज ऊर्जा, ये 11वीं में पढ़ा था हमने, किसी को याद हो तो, ऊर्जा का समविभाजन नियम आया था, तो उसमें आई थी गतिज ऊर्जा किसकी, गैसीय कण की, वो होती है 3/2 स्मॉल के टी। कंफ्यूज ना हो, ये कैपिटल के है गतिज ऊर्जा के लिए, स्मॉल के है बोल्ट्जमान नियतांक के लिए, ठीक है। अब सुनो 3/2 के, अब बस इसमें कुछ भी नहीं करना हमको, देखो इसको जूम करें अगर, देखो ये के का मान हो गया 3/2 के टी। अगले स्टेप में लैम्बडा गैस, लैम्बडा गैस का मतलब है लैम्बडा गैसीय अणु के लिए सूत्र क्या है, h/√2m k। तो 2 की जगह 2 आ गया, m की जगह m आ गया, k की जगह आ गया 3/2 kt, और 2 से 2 काट दिया, तो क्या बचेगा लैम्बडा गैस h/√3m/kt, 3m/kt। आप सोचेंगे सर मान क्यों नहीं रखे आपने इसमें, अरे भाई मान कैसे रखें, कौन सा गैसीय अणु है वो, हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, किस गैस का अणु है वो तो पता नहीं है हमको अभी, इसलिए व्यापक बात की है हमने यहाँ पे। तो लैम्बडा गैस कितना आ जाएगा, h/√3m/kt। अब जरा सुनिए ध्यान से एक बार, इस चैप्टर नंबर 13 का हमने जो है एक पार्ट पूरा कर लिया यहाँ तक। वो ये था कि दे ब्रोगली की परिकल्पना। दिक्कत क्या थी कि प्रकाश कण है या तरंग, तो बात आगे साहब प्रकाश दोनों है, और उसकी परिकल्पना दे ब्रोगली ने हमको दे दी। उसके बाद उसकी जो वेवलेंथ है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब दे ब्रोगली से पूछा गया कि भाई आपका जो परिकल्पना है इसकी पुष्टि कैसे करें आप, तो निश्चित रूप से दे ब्रोगली तो पुष्टि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दे ब्रोगली के पास तो कोई फिजिक्स का फंडा नहीं है। तो उसके बाद फिर दो वैज्ञानिक आए जिनके नाम थे डेविसन और जर्मर। क्या नाम थे उनके? डेविसन और जर्मर। उन लोगों ने अपना प्रैक्टिकल स्टैब्लिश किया, और उस प्रैक्टिकल के माध्यम से जब गणना की तो ये पाया कि प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत यानी दे ब्रोगली परिकल्पना एकदम सही है। सिद्ध किसने किया इसको? डेविसन और जर्मर ने। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, और ये इस पार्ट का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, डेविसन जर्मर प्रयोग। इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है, थोड़ा लंबा है पर समझेंगे इसको। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। जैसे ही दो टॉपिक पूरे होते हैं हमारा लेसन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, इसे याद कीजिएगा, पढ़िएगा पूरे को।